Hello world, my name is Wasim and welcome back to the series Web Development. जावास्क्रिप्ट एक्सरसाइज को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम एक प्रोग्रेस बार डिजाइन करेंगे विद द एनिमेशन। ओके, आप जैसे अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बेसिकली एक आर्टिकल प्रोग्रेस बार है। जनरली आप कहीं पर भी ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपने इस तरह की प्रोग्रेस बार देखी होगी। आप मिडिल ऑफ द पेज है या टॉप ऑफ द पेज है या फिर बॉटम ऑफ द पेज पे जैसे जैसे जाएंगे तो ये प्रोग्रेस बार ऑटोमेटिक स्विच होती जाएगी, अपनी पोजीशन को चेंज करती जाएगी। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट को मैंने फॉलो किया है। जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर एक फाइल बना ली है exercise4.html और एक JS फाइल बनाई है progress-bar.js, जिसको मैंने HTML फाइल के अंदर बॉटम में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक सी HTML लिख लेते हैं। सबसे पहले हम एक डिव बनाएंगे, डिव क्लास कंटेनर, और इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ एक p टैग एक h1 टैग लेते हैं, प्रोग्रेस बार एनिमेशन, और उसके बाद बहुत सारे p टैग ऐड कर देंगे। p टैग के अंदर मैं अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ लॉरेम इप्सम ऐड कर रहा हूं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक बार के लिए रीलोड करते हैं तो ये इस तरीके का कंटेंट आ रहा है। अब हम इस पर कुछ बेसिक स्टाइलिंग अप्लाई कर देते हैं। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट को ही कॉपी करते हैं, हेड सेक्शन के अंदर इंटरनल CSS डिफाइन करते हैं और बॉडी HTML और कंटेनर क्लास पर कुछ बेसिक स्टाइलिंग लिख दी, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो से ही कॉपी किया है। ठीक है, अब जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोग्रेस बार इस वीडियो का। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डिव बनाएंगे कंटेनर से ऊपर और इसको आईडी असाइन करेंगे। आईडी असाइन करते हैं प्रोग्रेस बार और ये डिव हो गई यहाँ पर क्लोज। अब इसी पर हम कुछ बेसिक स्टाइलिंग अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले यहीं पर प्रोग्रेस बार सेलेक्टर डिफाइन किया, इस पर पोजीशन हम अप्लाई करते हैं फिक्स्ड। इसके बाद इसको एक विड्थ असाइन करते हैं ताकि हमें कुछ वैल्यू कुछ वहां पर दिखे आउटपुट। राइट, इसको एक बार के लिए 20% कर देते हैं। अब इसको कहते हैं हम रन, राइट क्लिक एंड रीलोड। ठीक है, तो ये सेंटर में आ गया कंटेंट और ऊपर आपको एक प्रोग्रेस बार भी दिख रही है जिसकी विड्थ जो है वो 20% आ गई है। ठीक है, अभी के लिए इसको हम 0% कर देते हैं बिकॉज ये हमें चाहिए किस केस में, जब पेज स्क्रॉल हो। ठीक है, तो विजिबिलिटी हाइड हो चुकी है। ठीक है, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट पर हमें सबसे पहले तो दो वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिनको हम एज ए रेफरेंस यूज करेंगे HTML साइड में, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। और सबसे पहला तो हमने लिया प्रोग्रेस बार के लिए, आई गेस मैंने स्पेलिंग मिस्टेक ना किया हो, ID प्रोग्रेस बार। ठीक है, और सेकंड वाला हम लेंगे कंटेनर के लिए। ठीक है, ओके ठीक है, तो दोनों वेरिएबल हमारे रेडी है। इसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन एनिमेट प्रोग्रेस बार। ठीक है, मेक श्योर ये फंक्शन हमें रेगुलर कॉल करना है, किस केस में, जब जब यूजर स्क्रॉल करे। ठीक है, पर उससे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं इसके अंदर, लेट स्क्रॉल डिस्टेंस। ठीक है, इसके अंदर हम लेते हैं कंटेनर, जो कि ऊपर हमने रेफरेंस लिया, कंटेनर डॉट गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट। ठीक है, इसको हम करते हैं एक बार के लिए कंसोल डॉट लॉग, देखते हैं ना इसके अंदर आउटपुट क्या आता है, स्क्रॉल डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम करते हैं रन, इंस्पेक्ट कंसोल, आउटपुट कुछ भी नहीं आया। आउटपुट क्यों नहीं आया, बिकॉज हमने फंक्शन को किया नहीं कॉल, तो यहाँ पर हमें लास्ट में इसको करना पड़ेगा कॉल। ठीक है, अब किया रीलोड, सी यहाँ पर कुछ वैल्यूज आपको दिख रही है ना, बॉटम, हाइट, लेफ्ट, राइट, टॉप, विड्थ, XY। तो बेसिकली कंटेनर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमको मिल गई। हमें यहाँ पर चाहिए टॉप, तो इस ऑब्जेक्ट में से हमें टॉप वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, डॉट टॉप, बस इतना ही लिखना है। तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू जो भी होगी वो हमारे पास आ चुकी है। अब इसको हम करके देखते हैं रन। तो स्टार्ट में टॉप पोजीशन 0, मैंने थोड़ा स्क्रॉल किया, देन रीलोड किया, -859, देन थोड़ा और अगेन स्क्रॉल किया, देन अगेन रीलोड किया, -3199, देन अगेन स्क्रॉल किया, रीलोड किया, देन अगेन -411। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पे ये माइनस को हमें प्लस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर माइनस लगा दूंगा, वो इस वजह से बिकॉज हमें कुछ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जो टॉप से पोजीशन है उसको हमने कर दिया माइनस में कन्वर्ट। ठीक है, अब हम इसको जैसे ही रीलोड करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो चुका है। ठीक है, तो 4510 इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ रही है, टॉप से जो भी वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है। ठीक है, अभी हमारे सामने प्रॉब्लम ये हो रही है कि स्क्रॉल पर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है ना, तो हमें ये जो फंक्शन है ये एक इवेंट पे कॉल करना है, ना कि डायरेक्ट। ठीक है, तो इवेंट कौन सा होगा इस पर, विंडो डॉट एट इवेंट लिस्टनर हम
कॉल करेंगे, इसके अंदर हम दो आर्गुमेंट पास करेंगे। फर्स्ट वन इज द इवेंट, तो इवेंट हमारा होगा स्क्रॉल, एंड सेकंड वन इज द फंक्शन इटसेल्फ, है ना। तो हमें फंक्शन कॉल करना है एनिमेट प्रोग्रेस बार, राइट। अब हम इसको करते हैं रीलोड। तो स्टार्ट में हम मिड में थे, अब देखिए जैसे ही हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं वैल्यू चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो इतना तो काम हमारा हो चुका है कि फंक्शन कॉल हो रहा है ऑन स्क्रॉलिंग, ठीक है। अब बारी आती है स्टेप नंबर 2 की। इसमें हमें क्या करना है, एक विड्थ को कैलकुलेट करना है, प्रोग्रेस विड्थ को, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया लेट प्रोग्रेस विड्थ इज इक्वल्स टू, कैलकुलेशन कर रहे हैं हम किसके थ्रू करेंगे, स्क्रॉल डिस्टेंस। स्क्रॉल डिस्टेंस हमारी कैलकुलेट हो चुकी है, इसको हम डिवाइड करेंगे कंटेनर डॉट गेट बाउंडिंग क्लाइंट रिएक्ट फंक्शन कॉल किया डॉट हाइट से, HAIGST, ठीक है। और इस पूरी की वैल्यू को जो भी यहां पे आउटपुट आएगा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। इसको करते हैं हम कंसोल डॉट लॉग टू सी व्हाट वी आर गेटिंग प्रोग्रेस विड्थ, ठीक है। इसको कर देते हैं, ऊपर हमने ऑलरेडी कमेंट किया हुआ है, ठीक है। अब इसको करते हैं हम रन। अभी हम आते हैं टॉप पर पेज के और इसको करते हैं सी, वैल्यूज आपको चेंज होती दिख रही है, ठीक है। इसको मैंने फिर अगेन किया रीलोड। तो जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे वैल्यूज हमारे पास आती जा रही है, पर जैसे ही मैं पेज के बॉटम में आता हूं तो हमारे पास वैल्यू 90% तक आ रही है, मतलब 90 तक आ रही है, 100 तक नहीं आ रही। तो वो इस वजह से बिकॉज ब्राउजर इस वाले पार्ट को रीड नहीं कर रहा, ठीक है। जितना सेक्शन ऊपर जा चुका है बस वहीं तक हो रहा है, जितना हमें विजिबल है उसको वो रीड नहीं कर रहा, तो 10% माइनस करेगा। इसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ और कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर कंटेनर वाले पार्ट को माइनस करना पड़ेगा एक हाइट से। इसको हम पूरे को डबल एक ब्रैकेट के अंदर लेते हैं और यहाँ पर माइनस करते हैं डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट क्लाइंट हाइट को, ठीक है। अब इसको करते हैं हम रन। पहले तो पेज के टॉप पे आ जाते हैं, पेज के टॉप पे आ गए, इसको किया मैंने रन, अभी कुछ भी नहीं, ठीक है। जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे अभी आ गए -74 पे, आई गेस मैंने सही किया है। हाइट को करना था हमें, तो मुझे यहाँ पर ब्रैकेट शुरू करना पड़ेगा कंटेनर से पहले और यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको करते हैं हम रन अगेन। पहले तो हम आते हैं पेज के टॉप पर, ठीक है। इसको करते हैं हिट अगेन, नाउ इट इज कमिंग टू द 100%, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू तो आ चुकी है 100 की, बट अभी भी पॉइंट्स में जा रही है, तो इसको हम पॉइंट्स में ना जाए इसके लिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं विदाउट डॉट में, मतलब बेसिकली डेसिमल वैल्यूज को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक वेरिएबल लेते हैं लेट वैल्यू इज इक्वल्स टू मैथ डॉट फ्लोर, जो कि डेसिमल को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा प्रोग्रेस विड्थ, ठीक है। अब हम वैल्यू को कंसोल डॉट लॉग करते हैं और इसको करते हैं अगेन रन, हिट किया रीलोड, नाउ सी, ठीक है 100 तक आ गया, तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हम कुछ इस पर, अब हमें कुछ नहीं करना, बस बेसिक स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो प्रोग्रेस बार हमने प्रोग्रेस बार का जो रेफरेंस है वो ऑलरेडी ऊपर डिफाइन किया हुआ है, तो प्रोग्रेस बार डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इज इक्वल्स टू वैल्यू स्ट्रिंग कॉन्कनेक्ट करेंगे परसेंटेज से, ठीक है। बिकॉज सीएसएस है, सीएसएस में हमने 0% लिखा, अभी कौन सा परसेंट होगा, जो भी स्क्रॉल बार के अंदर वैल्यू होगी, ठीक है। पहले तो हम पेज को ऊपर ले आते हैं, इसको करते हैं हिट, रीलोड किया। अब देखिए जैसे जैसे स्क्रॉल करते जा रहे हैं ऊपर प्रोग्रेस बार आती जा रही है। मैं इसको कंसोल को हटा देता हूँ, पेज को अगेन टॉप पे लेके जाता हूँ, सी स्क्रॉल बार हमारी आ चुकी है। ऊपर लेके जाएंगे तो प्रोग्रेस बार वापस माइनस में जा रही है, ठीक है। तो ये आप आई गेस समझ गए हैं, बहुत सिंपल सा है, कोई ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं है, बहुत सिंपल है। बेसिक स्टाइलिंग लिखी हमने और उस स्टाइलिंग को हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैलकुलेट किया है, बस जावास्क्रिप्ट के थ्रू अप्लाई किया है। अगर आप चाहें तो कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। प्रोग्रेस बार ये एक बेसिक सी प्रोग्रेस बार है जो कि आर्टिकल्स पे काम आती है। इसी तरीके से काफी सारे इवेंट्स होते हैं, आप उनके लेवल पर भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर, अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। इस वीडियो का जो इस फाइल का इस एक्सरसाइज का जो भी सोर्स कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले ट्राई करो खुद के लेवल पे करने की, अगर कोई भी कंफ्यूजन वगैरह वो समझ में ना आए तो उस फाइल से मैच कर लेना, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर।
एक बात और, अगर इंस्टाग्राम और लिंक्डइन यूज कर रहे हो तो मेरे भाई मुझे वहां पर जरूर फॉलो कर लो, वहां पर भी अपना सपोर्ट जरूर दिखाओ, डीएम वगैरह कर सकते हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्वेरी हो तो डायरेक्ट वहीं पर बात करते हैं, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, टिल देन बाय बाय।